साधु साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग दिखाएं, शांति की मार्ग बताएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना बताने जा रहे हैं और इस प्रवचन में आप लोग सीख सकते हैं कि आखिर संसार कैसा है, कितना भयानक है ये संसार। एक स्त्री का 7 जन्मों की सत्य घटनाएं आपको बताने जा रहे हैं। ये स्त्री कहाँ से कहाँ जन्म ली, कहाँ से कहाँ तक गई, देखिए उससे आपको पता चलेगा कितना भयानक संसार है, कितना भयानक है ये संसार। तो हम ये सत्य घटना पहले शुरू करते हैं। पहले सत्य घटना बताने के बाद फिर लास्ट में, अंत में आप लोग कुछ और भी धर्म कारण बताएंगे, विशेष धर्म कारण जो भगवान बुद्ध जी सूत्रों में बताए हैं संसार के बारे में। तो आज इस प्रवचन में अच्छा से आप लोगों को काफ़ी समझ में आ जाएगा कि संसार कैसा है, कैसा है। तो ध्यान से पूरा प्रवचन सुनिए, क्योंकि ये मेरा वचन नहीं, बुद्ध वचन है, भगवान बुद्ध जी का वचन है। इसलिए आप लोग बुद्ध वचन पर विश्वास कीजिए। अगर मेरा वचन विश्वास नहीं तो कम से कम जाकर सूत्र पिटक में पढ़िए कैसा है, जो हम लोग बता रहे हैं है कि नहीं, वहाँ त्रिपिटक में है कि नहीं पढ़िए, तब समझ में आएगा। अगर त्रिपिटक नहीं है पढ़ने के लिए तो जो बोल रहे हैं कम से कम विश्वास कीजिए। अगर फिर भी विश्वास नहीं होता तो श्रीलंका आइए, सिंघल सीखिए, फिर पुस्तक पढ़िए, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या सत्य है क्या असत्य है। ठीक है, अगर उतना दूर नहीं जाना है तो विश्वास कीजिए, ये बुद्ध रश्मि से जितना भी आप लोगों को बताते हैं ये सारा बुद्ध वचन ही बताते हैं, भगवान बुद्ध जी का वचन बताते हैं। कोई असत्य नहीं है, कोई भी कुछ भी असत्य नहीं है, सारा परिशुद्ध धर्म है। इसलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। ये हम बता रहे हैं धम्मपद की एक स्टोरी है, कथा है, उसमें बहुत ही सुंदर है। भगवान बुद्ध जी बताते तृष्णा के बारे में, तन्हा के बारे में। तो तन्हा वर्ग में है। तो ये घटना कैसे होती है, वो स्त्री का घटना, एक स्त्री का। भगवान बुद्ध जी भिक्षु संघ के साथ राजगीर में पिंडपात के लिए, भोजन के लिए जाते हैं। ठीक है, भिक्षाटन के लिए जाते समय भगवान बुद्ध जी है, भिक्षु संघ है पीछे। जाते समय क्या होता है, एक सुअर की बच्ची, यानी कि एक सुअरी छोटी बच्ची इधर से दौड़कर भगवान बुद्ध जी के सामने से दौड़कर भाग गई, उधर जाकर इधर उधर जाकर पेखाना खा रही है, फिर इधर उधर जा रही है। सुअर लोग को तो जानते हैं सुअर कितना गंदा होते हैं। तो वो सुअर की बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, मतलब सुअरी। तो वो इधर उधर जा रही थी। भगवान बुद्ध जी हल्का मुस्कुराए, क्योंकि भगवान बुद्ध जी को पूरा दिख जाता है कि वो जानवर है तो कैसा है, इसका पिछला जन्म कैसा है, कैसा कर्म किया, कहाँ से कैसा आया। तो ये आश्चर्य यहाँ पर घटित होती है। भगवान बुद्ध जी मुस्कुराते हैं मजाक के लिए नहीं, या तो मजाक उड़ाने के लिए नहीं, अनुकंपा से मुस्कुराते हैं कि देखो कैसा भी ऐसा ऐसा कर्म करके ऐसा जन्म पाया। देखिए, हल्का मुस्कान आने के कारण भगवान बुद्ध जी का मुस्कान के साथ साथ एक अलग ही प्रकाश निकलता है भगवान बुद्ध जी का मुख से, दांत से श्वेत वर्ण, उजला हल्का प्रकाश निकलकर गोल गोल घूमकर नष्ट खत्म हो जाते हैं। भिक्षु लोग देखते हैं तो पूछते हैं कि भगवान आपने मुस्कुराए, मतलब मुस्कुराने का कारण क्या है भगवान। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ये जो सुअर की जो बच्ची थी, सुअरी छोटी सुअर, ये सुअरी इधर उधर जा रही दिख रहा है, भागी उधर दिखाई दिया। जी भगवान देखें, वो टॉयलेट खाते खाते इधर उधर जा रही, टॉयलेट खा रही। जी भगवान। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, ये काकुसंद भगवान बुद्ध जी के समय में, काकुसंद भगवान बुद्ध जी के बाद कौन आगमन, काश्यप, गौतम, भगवान बुद्ध जी। तो
भगवान काकुसंद भगवान बुद्ध के समय में वो एक मतलब कि मुर्गी का जन्म पाई थी। देखिए वो मुर्गी कहाँ रहती थी जानते हैं? वो मुर्गी जहाँ भिक्षु संघ रहते थे, भिक्षु संघ का जो एक हॉल था, वो शाला, विश्रामशाला, रहने का जगह था भिक्षु संघ का। तो भिक्षु संघ का जो निवास था, रहने का स्थान था, वो शाला का बगल में ही उसका जन्म हुआ था। आसपास में ही रहता था, भिक्षु संघ के आसपास ही। तो देखिए क्या घटना घटती है, क्या होता है, आश्चर्य है। क्या होता है, वो मुर्गी खाना की खोज में निकलता था, तो भंती लोग को भी देखती थी, फिर खाना वाना खा के चल जाती थी। एक दिन क्या हुआ, अभी भंती लोग क्या करते थे, पिंडपात के बाद सुबह हो सकता है, शाम में हो सकता है, सज्जाना करते रहते थे। अभी ये मुर्गी को सुनाई दिया भंती लोग भिक्षु संघ सज्जाना कर रहे हैं, धर्म की चांटिंग कर रहे हैं। अभी ये चांटिंग करते समय, भंती लोग चांटिंग करते समय भिक्षु संघ, ये मुर्गी बहुत कान लगा के सुनी, बहुत ध्यान से सुन रही है। और ये मुर्गी सोची, अरे वाह कितना मधुर, समझ में नहीं आता है धर्म मुर्गी को, लेकिन वो आवाज़, वो ताल, जो लय होती है, वो सब सुनकर उस पर प्रसन्नता जगाकर फिर उसके बाद वो कुछ समय तक जीवन जी मुर्गी का जन्म में। इसके बाद अभी वो प्रसन्नता था भिक्षु संघ के प्रति, जो भगवान बुद्ध जी का धर्म चांटिंग सुनी थी वो मुर्गी, वो प्रसन्नता था, बस समझ में आया था ऐसा नहीं है, प्रसन्नता था, खुश हो गई थी उस आवाज़ पर, उस धर्म पर। देखिए कितना उसका छोट जानवर लोग भी भगवान बुद्ध जी का वचन पर प्रसन्नता जगाता है। तो देखिए क्या होता है, मृत्यु के बाद सीधा राज परिवार में जन्म ली। अभी मुर्गी थी, पहला जन्म क्या है, मुर्गी। भिक्षु संघ चांटिंग कर रहे थे, धर्म सुनकर खुश होने के कारण मुर्गी जन्म ली कहाँ, मनुष्य लोक में, राज परिवार में। देखिए कहाँ से कहाँ ढकेल दिया कर्म, राज परिवार में। अभी ये देवी है, देवी का नाम था उब्बरी, ठीक है। उब्बरी देवी क्या की, एक दिन टॉयलेट करने जाती है। तो टॉयलेट करने गई तो देखी टॉयलेट का गड्ढा में टॉयलेट वगैरह था। इसके बाद उसमें कीड़ा मकोड़ा पूरा लगा हुआ था। जानते हैं टॉयलेट में कीड़ा वगैरह रहता है, छोटा छोटा वाइट कलर का, और भी अलग अलग, बहुत ही देखने के बाद घृणित लगता। लेकिन वो सत्य है। क्या सत्य है? वो सत्य है कि हम लोगों का शरीर का वो सत्य है। हम लोगों का शरीर से निकलता है वो पैखाना, टॉयलेट। वही टॉयलेट का गड्ढा में वो टॉयलेट है, कीड़ा मकोड़ा है। वो देखकर वो उब्बरी देवी क्या की, वो देखकर उसको पूरा मन उसमें लगाकर सोचने लगी, विचार करने लगी। मतलब देखिए, अगर देखेंगे तो हम लोग का शरीर में खाना खाते हैं तो खाना कितना बाहर से सुंदर लगता है, लेकिन मुंह में डालते ही उसका सुंदरता क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। चबाते के साथ ही और ख़त्म होता है, थूक के साथ मिलने के बाद और उसका सुंदरता ख़त्म हो जाता है। और यहाँ से अंदर जाते ही सुंदरता का नाम निशान ख़त्म, और ऊपर से जो खाना का सुगंध था बाहर, वो गंध भी ख़त्म हो जाता है। अभी देखिए अंदर जाने के बाद जो उल्टी आती है, वोमिटिंग होने के बाद, वो उल्टी करने के बाद कितना गमकता है वो खाना, वही खाना कितना सुगंध था पहले। पेट में जाने के बाद वही पेट में पचकर वो अंदर से पूरा, अंदर शरीर का गरम के साथ मिलकर पचकर वो बड़ी आंत से, छोटी आंत बड़ी आंत से वो बाहर निकलती है, पीछे से टॉयलेट निकलती है। तो अभी देखिए टॉयलेट और खाना, वो खाना ही टॉयलेट बना, ये सत्य है। हम आप लोग घृणित नहीं कर रहे हैं, वही सत्य है, शरीर का स्वभाव है। अभी ये देवी उब्बरी राजघरान की थी। अभी ये देवी उब्बरी क्या की, वो देखकर टॉयलेट को मन में पूरा सोचने लगी, विचार करने लगी ये सब। फिर उसका मन में, वो देवी का मन में पुल्लवक सैया,
एक संज्ञा होता है, मतलब गंदगी को देखकर उसे विचार करने का, जैसे हम लोग अशुभ साधना करते उसी प्रकार का एक। तो पुलवक संज्ञा मन में जगाई, मन में जगा कर उसको पूरा सोचने लगी, सोच सोच कर मन को शांत कर ली। देखिए, सोच सोच कर मन को शांत करके फिर उसके बाद उसी समय ऐसा नहीं है कि उसी समय हुआ होगा, बाद में भी हो सकता है। सोच सोच कर वो मन में शांत करके वो किया कि समय के अनुसार वो प्रथम ध्यान को अपन पा ली, पहला ध्यान तक चली गई। देखिए, पहला ध्यान को प्राप्त की। कितना मानसिकार मजबूत है उनका। अभी प्रथम ध्यान को प्राप्त करने के बाद जीवन जी, लेकिन वो ध्यान खत्म नहीं हुआ, मृत्यु होने तक ध्यान खत्म नहीं हुआ। प्रथम ध्यान था उसके पास, उस देवी के पास। तो उभरी देवी मरते समय भी ध्यान से मरी, और उसी पुण्य की बल से वो सीधा ब्रह्मलोक में जन्म ली। ब्रह्मलोक में अभी कितना जन्म हुआ? 3 जन्म। पहला क्या था? मुर्गी। दूसरा जन्म क्या मिला? देवी का। मुर्गी धर्म सुनने के बाद प्रसन्नता जगाकर देवी बनी राजघरान में, तो राजकुमारी। फिर उसके बाद अभी कुमारी पुलवक संज्ञा बढ़ाकर प्रथम ध्यान लाभ प्राप्त करके अभी ब्रह्मलोक में गई, ब्रह्मलोक में जन्म ली, अभी ब्रह्मलोक में है। ठीक है, ब्रह्मलोक में जितना समय तक सुख भोगना था भोग ली। ब्रह्मलोक से सीधा पुण्य खत्म होने के बाद सीधा जन्म ली ये सुअर का फैमिली में। पिगलेट बोलते हैं ना हम लोग, पिगलेट। सुअर की बच्ची बनी सुअरी। देखिए, कहां से कहां गया, कहां से ऊपर, ऊपर से नीचे। देखिए, जानवर से मनुष्य, मनुष्य से ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से फिर जानवर लोक में। 4 जन्म हो गया। अभी भगवान बुद्ध जी बताते हैं अभी सुअरी है। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध जी धर्म भी बताते हो वहां पर। भंतेरी लोग को भी मन में पूरा ही पूरा ये संसार के बारे में पूरा ही पूरा, मतलब कि मन जो था पूरा ही पूरा उब गया कि अरे संसार ऐसा भी होता है। जन्म मतलब जानवर से मनुष्य, मनुष्य से राजकुमारी, फिर उसके बाद ब्रह्मलोक, फिर सीधा जानवर लोक में। मतलब दुख सुख सब है। देखिए, कितना जानवर लोग में कितना दुख भोगना पड़ता है। डॉक्टर नहीं, जानवर लोग में। अच्छा ठीक है, हम सोचते हैं कभी कभी, हम मेरा विचार आता है कभी कभी, सोचिए जानवर लोगों को, हम लोग को बुखार लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ भी कैंसर वगैरह कुछ भी होता है तो हम लोग, कितना भी बीमार, खांसी बुखार या कुछ भी पेट दर्द कुछ भी होता है तो हम लोग सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं। या कुछ भी चक्कर आती है तो सब चीज़ डॉक्टर के पास जाके दवा लेके हम लोग ठीक हो जाते हैं। सोचिए जानवर लोग में, जानवर लोग को अगर पेट दर्द देगा तो कहाँ, किस डॉक्टर के पास जाएगा? जानवर लोग को अगर जाते समय कुछ गिर गया, कुछ उन लोग का हाथ पैर टूट गया तो कौन मलहम पट्टी करता है? बताइए। सब जानवर को नहीं मिलता है मलहम पट्टी। हाथ पैर खून कट गया तो उन लोग कौन प्लास्टर लगाएगा? बताइए। तो इसलिए जानवर लोग का एक स्वभाव क्या होता है जानते हैं? दिन भर खाना खोजते रहती है, दिन भर खाना खोजते रहता है। देखिएगा, जानवर लोग का स्वभाव है दिन भर खाना खोज में रहेगा, दिन भर खाते रहेंगे। देखिए, खाना नहीं मिलता होगा तो कितना पेट में जलन होती होगी, सोचिए। कोई कोई कुत्ता लोग को देखते हैं पेट पूरा सट जाता है खाना नहीं होने के कारण, पॉलीथीन खा लेता है कुत्ता। जानवर लोग, सोचिए कितना दुख है। कोई कोई जानवर का बीमारी, चमड़ी बीमारी हो जाता है, कीड़ा मकोड़ा पूरा लग जाता है, पूरा शरीर से गंदगी गिरता है। कितना दुख होता होगा उन लोगों को। जो घाव हम लोग को, घाव आने के बाद हम लोग को दुख मिलता है, उन लोग को भी वही घाव आने के बाद वही दुख मिलता है। सेम टू सेम उन लोग को जो हम लोग को फीलिंग होती है सेम होती है। दुख तो दुख ही है ना। इसलिए जानवर लोग भी चिल्लाता है, कौन समझेगा उन लोग का दुख। तो इसीलिए भी देखिए अभी क्या हुआ।
अभी भगवान बुद्ध जी उसी समय भिक्षु संघ को, बंती लोग को, वहाँ पे जितना लोग थे सब लोग को धर्म बताएं तृष्णा के बारे में, कि तृष्णा खत्म नहीं किया तो देखो कहाँ से कहाँ चला जाता है। जन्म के प्रति तृष्णा होता है, और भी अधिक तृष्णा मतलब आशा, ठीक है। जो आशा के कारण बंधित हो जाता है हम लोग का मन, वो उसके कारण हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं। अगर जैसे कि भगवान बुद्ध जी बताते हैं, पेड़ को काट दिए ऊपर से, लेकिन जड़ को नहीं हटाएं, जड़ को नहीं काटे तो फिर से वो जन्म लेता है। वैसे ही तृष्णा को पूरा जड़ से जब तक हटाएगा नहीं, तब तक ये जन्म मृत्यु, ये दुख हमेशा के लिए, जब तक नहीं आ रहा है तब तक के लिए। भगवान बुद्ध जी ऐसा बता के और भी धर्म बताते हैं। और भी धर्म बताने के बाद वहां पर बहुत लोग सोतापन्न आदि मार्ग फल को प्राप्त करते हैं। देखिए, अभी ये धम्मपद की कथा था, ठीक है। ये इसके बाद अभी उसके बाद क्या हुआ उसका, अभी वो सुअरी हो गई। अभी क्या होता है, उसका जन्म, उसका आगे बाद में भी श्रीलंका में एक अरहंत बंती जी, जो दिव्य शक्ति वाले, मतलब कि दिव्य ज्ञान वाले, दिव्य दृष्टि वाले, दिव्य सोच वाले ऐसा भिक्षु एक बंती थे इनकी, जिनका नाम था अरहंत अनिरुद्ध बंती। श्रीलंका की घटना है, अनुराधपुर युग में, मतलब कि सम्राट अशोक के समय जो अरहंत महेंद्र बंती धर्म लाए थे यहाँ, उसके काफ़ी समय के बाद यहाँ की घटना है। तो उस समय अरहंत परंपरा थी श्रीलंका में, धर्म था परिशुद्ध धर्म, अरहंत लोग थे, अरहंत भिक्षुनी लोग थे। तो उस समय भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका थे, बुद्ध शासन अच्छा से संपूर्ण स्थापित था। तो वो अरहंत अनिरुद्ध बनते जी ही बाकी जन्म देखते हैं। तो भगवान बुद्ध जी समय तक हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो सुवरी फिर मृत्यु होने के बाद फिर वो राज परिवार में जन्म लेती है, राजकुमारी के रूप में। देखिए कैसा कैसा कर्म, कहाँ कहाँ कर्म कैसा कैसा फल देता है हम लोग को भी मालूम नहीं। शायद पहले जो पुण्य की थी, जो धर्म सीखी थी, या पूर्वक जो संयम बढ़ाई थी, मन में जो शांत करके ध्यान बढ़ाई थी, उसका पुण्य हो सकता है कि नहीं। कभी कभी बचा हुआ पुण्य बाद में फल देता है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में दे के पूरा खत्म कर देता, ऐसा नहीं है। अभी ये सुअरी जो पिग है, जो गर्ल पिग, तो वो पिग मृत्यु के बाद कहाँ जन्म ली, फिर से देवी के रूप में, मतलब राजघरान में देवी राजकुमारी। फिर वहाँ से जीवन बिताई, सही से खुशी से जीवन बिताए, सुख से जीवन बिताए। फिर मृत्यु के बाद एक और परिवार में जन्म ली, नाव चलाने वाला परिवार में, नाविक, जो समुद्र में जहाज वगैरह चलते रहती है, आप लोग देखे होंगे, बड़े बड़े जहाज, नाव, कैप्टन आप सुने होंगे, कैप्टन बोलते हैं जो ड्राइविंग करते हैं। तो नाव चलाने वाले जो कैप्टन होते हैं, उसी फैमिली में जन्म ली। अभी वो जन्म भी लेकर फिर उसके बाद जीवन बिताकर अभी वो क्या की, फिर मृत्यु हो गया उसका। फिर मृत्यु होने के बाद उसका जन्म हुआ श्रीलंका में। श्रीलंका में एक धनवान परिवार में जन्म हुआ। फिर उस परिवार में भी सुख सहन की, सुख भोगी, फिर मर गए। फिर मर के फिर श्रीलंका में ही जन्म ली वो स्त्री। श्रीलंका में सुमन नाम का एक गृहपति पिताजी का पुत्री के रूप में, तो पुत्री का नाम सुमना, ये लास्ट जन्म। देखिए कहाँ से कहाँ आई। अभी देखिए पहले कहाँ थी, शुरू में शुरुआत हुआ था काकुसंद भगवान बुद्ध जी के समय से। उससे पहले भी जन्म था, ऐसा नहीं था कि पहले जन्म नहीं ली। उस समय से ये धर्म में आता है, उस समय से हम लोग को धर्म में पढ़ने को मिला। उस समय से मतलब 7 जन्म हमको याद से। तो वो 7 जन्म कौन कौन है। पहला जन्म तो काकुसंत भगवान बुद्ध जी के समय में मुर्गी थी, धर्म सुनकर फिर कहाँ गई, सीधा ब्रह्मलोक में। नहीं, धर्म सुनकर फिर राजघराने में,
राजघराने में राजकुमारी के रूप में फिर जो पुलवक साइयाँ बढ़ाई थी, जो टॉयलेट का गड्ढा मैंने देख के प्रथम ध्यान बढ़ाई थी मन शांत करके, फिर वो प्रथम ध्यान के साथ मृत्यु हुआ। फिर उसके बाद सीधा ब्रह्मलोक में जन्म ली। मुर्गी, राजकुमारी, ब्रह्मलोक, तीन हो गया। फिर उसके बाद ब्रह्मलोक से सीधा सुअरनी, सुअर के रूप में, ठीक है, सुअर का बच्ची, सुअर की बेटी के रूप में जन्म ली। फिर 4 हो गया। फिर उसके बाद सुअर के बाद फिर राज परिवार में जन्म लिया। फिर उसके बाद नाव चलाने वाले परिवार में जन्म लिया। उसके बाद अभी श्रीलंका में धनवान परिवार में जन्म लिया। उसके बाद अभी सुमन नाम का गृहपति पिताजी का बेटी, इसका मतलब उसका नाम था सुमना। इसका मतलब 8 हो गया। हम 7 सोच रहे थे, लेकिन 8 है यहाँ पर, 8 जन्म। देखिए, ये 8वां जन्म अंतिम है। ये जन्म भी पूरा आश्चर्य घटित घटना घटी। क्या हुआ, श्रीलंका में जो उसका नाम था सुमना, तो गृहपति थी। तो उस समय का श्रीलंका का राजा था दुष्टगामी राजा था। ये हिस्ट्री में आता है, अभी भी है श्रीलंका में हिस्ट्री में। दुष्टगामी राजा था। वही राजा का एक मंत्री था, महामंत्री। वो मंत्री का नाम था लकुंटक अतिम्बर। मंत्री एक समय क्या करते, वो मंत्री कहीं एक गांव में जाता, उसी का गांव में जो सुमना कुमारी थी, उसी कुमारी का गांव में जाता है ये महामंत्री। ये महामंत्री सुमना कुमारी को देखकर मन पूरा ही पूरा उसमें वशी हो जाता ये महामंत्री का। फिर क्या करता है, उसको अपना पत्नी बना लेता है ये महामंत्री। अभी महामंत्री का पत्नी है ये सुमना। देखिए, 8वां जन्म में महामंत्री का पत्नी है, ठीक है। फिर उसके बाद अभी महामंत्री का पत्नी के बाद क्या होता है, अभी अरहंत अनिरुद्धभंति जी, मतलब भगवान बुद्ध जी के समय का अनिरुद्धभंति नहीं, श्रीलंका में एक और अरहंत अनिरुद्धभंति थे। उनका दिव्य शक्ति था उनके पास। तो वो और भंति बाकी भिक्षु संघ भी पिंडपात के लिए गए थे उसी महामंत्री के घर पर। अभी देखिए क्या होता है, महामंत्री के घर पे जाने के बाद महामंत्री दान दिया। वो देवी भी निकली बाहर दान देने के लिए। वो देवी को ये भंते जी देखते ही क्या हुआ जानते हैं? वो देवी को देखते ही वो भंते जी को पूरा उनका जो 7-8 जन्म है पूरा याद आ गया। और धर्म भी सीखे हैं भंते जी, धर्म भी सीखे थे और दिव्य शक्ति भी थी, दिव्य दृष्टि भी थी। तो ये भंते जी तुरंत वो लड़की को, मतलब कि वो कुमारी ने अभी शादी हो गया, तो वो महामंत्री जो पत्नी है सुमना, वो सुमना को देखते ही भंते जी को पूरा उसका पिछला जन्म याद आ गया। और धर्म में भी पढ़े होंगे, जरूर धर्म में सुने होंगे, धम्मपद में आता है जो सुवर्णी का कथा, तो वो भी भंते जानते थे। भगवान बुद्ध जी ऐसे बताए थे एक सुवर्णी के बारे में। फिर वही सुवर्णी ऐसा जन्म लेके अभी श्रीलंका में अभी ये महामंत्री का पत्नी है। भंती जी को पूरा देख लिए भंती, उसका जन्म का जो लिस्ट है वो जन्म का लिस्ट पूरा देख लिए। देखकर वहीं पर भंते जी भिक्षु संघ को बताते हैं, भिक्षु संघ को, कि जो भगवान बुद्ध जी जो धम्मपद में कथा है, भिक्षु संघ को बताते हैं अनिरुद्ध भंते जी कि आप लोग सुने हैं भगवान बुद्ध जी बताए थे एक सुवर्णी के बारे में। वो सुवर्णी उसके बाद का जन्म हुआ था राज परिवार में, फिर नाव चलाने वाले के परिवार में, फिर श्रीलंका में एक धनवान परिवार में, फिर उसके बाद इसका जन्म हुआ ये सुमना जो देवी है, जो ये महामंत्री की पत्नी है। यही वो स्त्री है, देखिए यही वो स्त्री है। ये 8वां जन्म है। ये सुनने के बाद, ये पूरा विस्तार सुनने के बाद वो देवी का मन नहीं लगा, सुमना देवी का, मतलब कहाँ मन नहीं लगा, गृहस्थ में मन नहीं लगा। वो और धर्म सुनी और सोचने लगी, नहीं, हम इतना ऐसा संसार में ऐसा जन्म पाते हुए आए
नहीं, हमको अब नहीं चाहिए। अभी फिर यहाँ से मरने के बाद पता नहीं कौन सा जानवर लोक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कोई पता नहीं है। इसलिए ये आप महामंत्री से अनुमति लेकर, मतलब अपना ही पति से अनुमति लेकर ये क्या करती है, भिक्षुनी आराम में, भिक्षुनी विहार में जाती है। फिर भिक्षुनी बन जाती है। भिक्षुनी बनकर पूरा ध्यान साधना करके, पूरा कोशिश करके धर्म सुनती है। फिर वो एक विहार में जाती है। वो विहार में महासतिपट्ठान सूत्र का महासतिपट्ठान सूत्र विस्तार से सुनती है। वो विस्तार से महासतिपट्ठान सुनते ही वो सोतापन्न हो जाती है, वो भिक्षुनी, सुमना भिक्षुनी। फिर उसके बाद कुछ समय जाने के बाद धर्म के साथ रहते हुए, ध्यान साधना करते हुए, धर्म पढ़ते हुए, सीखते हुए, कुछ समय बाद आसी विशोपम सूत्र उसको सुनने को मिलता है विस्तार से। आसी विशोपम सूत्र, वही सूत्र सुनकर वो जो सुमना देवी थी, वो सुमना देवी अरहत भिक्षुनी बन जाती है, अरहत्व को प्राप्त करती है। देखिए, अरहंत हो गई, संसार से मुक्त हो गई, संसार भावसागर से पार गई, दुखों से मुक्त हो गई। देखिए कैसा है। तो इसलिए बोलते हैं ये संसार कितना भयानक है, लेकिन अंत में ये अरहंत हो गई। देखिए, अरहंत होने का भी पुण्य था। देखिए, अभी देखिए क्या होता है। ये अरहंत भिक्षुनी धर्म से अच्छा से धर्म, अभी तो अरहंत हो गई, तो आराम से ध्यान साधना करते हुए अंतिम में उनको परिनिर्वाण प्राप्त करने के लिए, अर्थात मृत्यु होने का समय आया। तो परिनिर्वाण होते समय वहाँ पर भिक्षु भिक्षुनी सब आए हुए थे। तो अभी मृत्यु के समय में, परिनिर्वाण होते समय, वो भिक्षुनी बताती है, पूरा अपना घटनाएं बताती है, अपना जो जो जन्म लेके जैसे जे आई है वो घटना बताकर बोलती है वो भिक्षुनी कि हम लोगों का हाथ में, हम लोगों का जन्म, मतलब कि संसार हम लोग का हाथ में नहीं है। संसार हम लोग का हाथ में नहीं है। हम लोग जैसा चाहें वैसा जन्म नहीं पा सकते हैं। ये अपना वश में नहीं है जन्म लेना, यहाँ जन्म लेंगे वहाँ जन्म लेंगे करके अपना वश में नहीं है। ये सब कर्म से होता है, अपना वश में नहीं है करके वो भिक्षुनी बताती, अरहंत भिक्षुनी, कि धर्म सीखो, आप लोग धर्म सीखिए, अच्छा से धर्म के रास्ते पर चलिए। फिर ये संसार का जो दुख है उसको याद कीजिए। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध जी जो संसार के बारे में बताएं वो याद कीजिए। फिर उसके बाद बहुत धर्म बताते हैं वहाँ पर। तो उसके बाद वो बताती है कि ये भिक्षु लाइफ जो है, भिक्षु भिक्षुनी लाइफ जो है, वो ऐसा ही मत गवाइए, ऐसा ही मत जाने दीजिए करके अच्छा से धर्म बताती है। फिर उसके बाद वो वहीं पर परिनिर्वाण पाती है, मृत्यु हो जाता है उनका। अभी तो संसार से मुक्त हो गया, अभी जन्म नहीं उनका, जन्म से मुक्त, दुख से मुक्त। अब कहाँ जन्म होगा, अब मुर्गी जन्म लेगा, अब सुवर्णी बनेगी, ब्राह्मण लोक में जाएगी, राजकुमारी कहीं नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। जन्म को नष्ट किया, दुख को नष्ट किया। देखिए कितना आश्चर्य घटना है ये, कितना आश्चर्य घटना है ये। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी बताते हैं, अनम तग्गो यम भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटि न पायायति अविद्या निवरणानं तन्हा संयोजनानं संधावतं संसरतं। ये संयुत्त निकाय में अनमतज्ञ संयुत्त में आता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, बहुत सुंदर है। जन्म मृत्यु की संसार का कोई कोना नहीं है, इसका शुरुआत खोजना असंभव है। इसका शुरुआत नहीं कह सकते हैं कि संसार यहाँ से शुरू हुआ है, हम लोग का जन्म यहाँ से शुरू हुआ, नहीं बोल सकते हैं। 1000 जन्म पहले मेरा जन्म शुरू हुआ, लाख जन्म पहले शुरू हुआ, करोड़ जन्म पहले मेरा जन्म शुरू हुआ, ऐसा किसी को नहीं बोल सकते। कितना कल्प पहले मेरा जन्म शुरू हुआ, किसी को नहीं बोल सकते। ये संसार का शुरुआत कब हुआ है, खोजना असंभव है, असंभव है।
इसके बाद बोलते अविद्या निवरणानं तन्ना संयोजन संधावतं संसरतं। अविद्या अंधकार से ढका, तृष्णा से बंधा ये सत्य प्राणी संसार में चले आ रहे हैं। देखिए, अविद्या से ढका हुआ, अविद्या अंधकार से ढका हुआ है, दिखता नहीं है, पूरा अंधेरा हो गया। अविद्या से ढका हुआ मतलब अविद्या नाम का अंधेरा, अंधेरा पूरा छाया हुआ। जब अंधेरा पूरा है तो दिखेगा नहीं ना। तो अविद्या है तो उसको दिखता नहीं क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य नहीं दिखता, अविद्या होने के कारण। फिर उसके बाद तन्हा से बंधा हुआ, तृष्णा से बंधा हुआ है, आशा से। फिर उसके बाद आशा करके उस पर बंधित हो जाता है, वो सबसे आशा से बंधा हुआ है। मतलब अविद्या और आशा, तृष्णा, अविद्या और तृष्णा, यही दो के कारण हम लोग संसार में इतना चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। आगे भी कितना जन्म जाएंगे पता नहीं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि संसार में इतना जन्म हम लोग आए हैं कि बोल नहीं सकते। उसका उदाहरण बताते हैं। ये पृथ्वी का, ये पृथ्वी का जितना मिट्टी है, सब मिट्टी को छोटा छोटा एक बेर जैसा, बेर देखिए ना, एक छोटा इतना साइज का, लगभग इतना साइज का गोल गोल करके पूरा पृथ्वी का मिट्टी को गोल गोल करेंगे। पूरा पृथ्वी का मिट्टी, धरती का मिट्टी कितना होगा गोल गोल करके। एक उदाहरण, एग्जाम्पल है ये, कर नहीं सकते हैं जानते, लेकिन एक एग्जाम्पल भगवान बुद्ध जी बताएं, एक उदाहरण बताएं। कितना गोल गोल करके पूरा धरती का मिट्टी, हम लोग एक एक मिट्टी को, एक एक गोली को अलग करते हैं कि ये मेरा इस जन्म का पिताजी है। दूसरा वाला अलग करेंगे, ये पिताजी का पहले पिताजी है। ये एक और जन्म के उसका पिताजी है। एक और अलग करेंगे, उसका उस पिताजी का पिताजी है। एक और अलग करेंगे, वो पिताजी का वो पिताजी है, करके जितना पिताजी का पिताजी, पिताजी का पिताजी खत्म हो जाएगा। लेकिन मतलब कि ये जो गोली है, जो गोली है मिट्टी का, ये खत्म हो जाएगा, लेकिन संसार का जो पिताजी का पिताजी है वो खत्म नहीं होगा। पिताजी खत्म नहीं होगा। मतलब देखेंगे तो हम लोग का पिछला जन्म में इतना मम्मी थी, इतना पिताजी थे, हम लोग बोल नहीं सकते। इतना जन्म हम लोग पाए। एक जन्म में एक ही माता पिता होती है ना। तो सोचिए, कितना जन्म पाए होंगे। भगवान बुद्ध जी यहाँ तक बताते हैं कि दुनिया में जितना प्राणी है, मतलब हम लोग जितना लोग हैं यहाँ देखेंगे तो, वो सब लोग देखेंगे तो संसार इतना दीर्घ है कि हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि खोजना मुश्किल है ऐसा व्यक्ति जो मेरी माँ ना बना हो। ऐसा व्यक्ति दुनिया में खोजना मुश्किल है, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। भगवान बुद्ध जी बोलते जो पिताजी ना बना हो, जो भाई ना बना हो, जो बहन ना बनी हो, जो बेटा ना बना हो, जो बेटी ना बनी हो, ऐसा लोग खोजना मुश्किल है। इसका मतलब आप भी मेरा भाई बने हैं, आप भी मेरी बहन बने हैं, आप भी मेरा परिवार बने हैं। दुनिया में ऐसा खोजना मुश्किल। आप भी बने, आपका हम बने, आप लोग का दोस्त लोग, सब लोग आपस में संसार में जाते समय एक दूसरा का भाई बहन, बेटा बेटी, परिवार, मम्मी पापा बनते गए। सोचिए कितना संसार लंबा होगा, सोचिए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं एक सूत्र में, दुग्गत सूत्र में, कि भगवान बुद्ध जी बोलते हैं अगर कोई कुरूप व्यक्ति को, कोई गरीब व्यक्ति को देखता है तो हम लोग निश्चित में आना चाहिए कि हम लोग संसार में, हम लोग भी वैसा गरीब इंसान बने हैं। हम लोग निश्चित हो जाना चाहिए, मतलब फिक्स हो जाना चाहिए कि हम लोग भी वो जन्म पाए हैं। गरीब को देखते समय भी भगवान बुद्ध जी बताएं सोचने के लिए कि हम लोग वो जन्म पाए हैं। फिक्स बोल सकते हैं कि हम लोग पाए हैं। फिर उसके बाद सुखित सूत्र में भी भगवान बुद्ध जी बोलते हैं कि अगर अमीर आदमी को देखता है तो भगवान बुद्ध जी बोलते हैं फिर उसको बारे में भी सोचने के लिए संसार में हम लोग भी ऐसा अमीर बने हैं। सुंदर आदमी को, सुंदर इंसान को देखते समय भी सोचना चाहिए कि हम लोग भी ऐसा सुंदर इंसान बने हैं संसार में। अभी हीरो हीरोइन जितना लोग भी है, सुंदर है, अमीर है, हम लोग भी संसार में वैसा बने हैं।
उतना सुंदर, उससे भी सुंदर बने, उससे भी अमीर बने। वैसे ही जानवर लोग को भी देखते समय, कीड़ा मकोड़ा को देखते समय, कोई प्राणी को देखते समय खुद के बारे में विचार आना चाहिए कि हम भी वैसा जन्म पाए हैं करके। अनमतग्गो यम भिक्खवे संसारो पुब्बा कोटि न पायायति। बुद्ध वचन सत्य है, पुब्बा कोटि न पायायति। अविद्या निवरणानं तन्ना संयोजनानं संधावतं संसरतं। देखिए, बुद्ध वचन सत्य है, बुद्ध वचन सत्य। ये संसार बहुत ही भयानक, इसलिए बोलते हैं संसार भयानक है। कब कैसा जन्म मिल जाए हम लोग को कौन पता है। हम लोग पहले पिछले जन्म में कैसा पाप किए, कैसा कर्म किए, किसको मालूम है। अभी देखिए स्त्री का जो हम 7-8 जन्म बताए हैं आपको, ये 8 जन्म में कैसा कैसा जन्म पाई है, कितना दुख भोगी, कितना सुख भी भोगी। हम लोग नरक में भी गए हैं, वो भी नरक में गई है। हम लोग दिव्य लोक में भी गए हैं, आप लोग भी गए हैं। फिक्स है, 100% हम बोल सकते हैं। हम लोग कितना बार नरक मतलब भगवान बुद्ध जी हम लोग बताएं कि हम लोग का महाघर जैसा, अपना घर जैसा है नरक। कैसे? क्योंकि हम लोग घर से कहीं निकलते हैं तो जैसे बाजार के लिए कुछ सामान के लेने के लिए, तो वापस कहाँ आते हैं? घर पर, अपना घर पर। अगर कहीं जाते हैं शादी में, कहाँ वापस आते हैं? फिर घर पे आते हैं। कहीं पिकनिक पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, 2-4 दिन बाद वापस कहाँ आते हैं? घर पर, अपना घर पर। कहीं पढ़ने ही जाते हैं, 2-4 महीना बाद, 2-4 साल बाद कहाँ आते हैं? वापस घर पे। इसका मतलब वापस घर पे आते हैं, अपना ही घर पर। वैसे ही भगवान बुद्ध जी बताते हैं हम लोग का अपना घर है, मतलब मनुष्य सब लोग का, प्राणी का अपना घर माना जाता है नरक में। इतना बार हम लोग नरक गए हैं, सोचिए तो, इतना बार गए हैं। मनुष्य लोक में आते वापस नरक, दिव्य लोक में जाते हैं वापस नरक, जानवर में जाते हैं वापस नरक, कभी कभी जानवर में जाकर मनुष्य लोक में जाकर, फिर जानवर में जाकर, फिर दिव्य लोक में जाकर, फिर नरक में। कैसा है, कैसा है, सोचिए। इसलिए बोलते हैं संसार भयानक है, भयानक है। सोच भी नहीं सकते हम लोग, इतना दुख है संसार में। इसलिए भगवान बुद्ध जी लोग ये मुक्ति का मार्ग बताते हैं, ये 4 आर्य सत्य बताते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताते हैं कि लोग इस पर चले, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलकर सभी दुखों से मुक्त हो, संसार सागर से मुक्त हो, संसार सागर से पार जाए, संसार में फिर जन्म ना हो। जब जन्म ही नहीं है तो दुख कहाँ से होगा, दुख कहाँ से मिलेगा। इसलिए आप लोग समझिए, क्योंकि हम लोग का भी जन्म अभी मनुष्य लोक में मिला है, लेकिन पता नहीं आगे कैसा जन्म होएगा, ऐसा पता नहीं है। कभी कभी इस जन्म में हम लोग पुण्य कर सकते, कुशल कर सकते, लेकिन पिछले जन्म का पाप आगे आके फल दे देता है। अगले जन्म जानवर लोक में जा सकते हैं, नरक में जा सकते, कौन जानता है कैसा कैसा कर्म किए हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है आर्य अष्टांगिक मार्ग को संपूर्ण करना, संसार दुखों से मुक्त होना, संसार सागर से पार जाना, निर्वाण को प्राप्त करना, अरहत होना। ये परम सुंदर जगह है, परम सुंदर जगह है, जहाँ दुख नाम नहीं है, दुख नहीं है, परम सुख है, अमृत निर्वाण है। इसलिए आप लोग भी हमेशा आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए ही कोशिश कीजिए। इसलिए आप लोगों को हम आशीर्वाद करते हैं, और हम अपना जितना भी पुण्य किए हैं सारा पुण्य अनुमोदना करते हैं। ये धर्म प्रवचन देकर भी जितना भी पुण्य अर्जित किए, सारा पुण्य आप सभी लोगों को हम खुशी खुशी अनुमोदन करते हैं। आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों का जीवन में जो भी कायिक मानसिक दुख पीड़ा है सब दूर हो। आप सभी लोगों को जो भी परेशानी है वो सब दूर हो। आप सभी लोगों को खुशी से, शांति से जीवन बिताने के लिए, धार्मिक ढंग से जीवन बिताने के लिए, बहुत बहुत पुण्य करने के लिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग को संपूर्ण करने के लिए, उत्तम निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।